हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो लक्ष्य सीरीज के लेक्चर थर्ड में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यह है लक्ष्य सीरीज का लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लक्ष्य सीरीज के ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम डिस्कस किए थे रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और लेक्चर सेकेंड में हम डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और अब बारी है लेक्चर थर्ड का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट जो सेकेंड है आपका अलजेब्रा, उसमें टोटल 4 चैप्टर है आपके। पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, सेकेंड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फोर्थ चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं हम, अब इसकी बारी है यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और इन चारों चैप्टर का मिला के जो टोटल आपका वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। यानी कि जो अलजेब्रा का वेटेज है, जो आपके मैथमेटिक्स में अलजेब्रा यूनिट है, उस अलजेब्रा का टोटल वेटेज है 20 मार्क्स का। यानी कि 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन सेशन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो इन चारों चैप्टर का वेटेज है वो है 20 मार्क्स का। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बात करें सिर्फ इस चैप्टर का, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिर्फ इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके बोर्ड के एग्जाम में वो है आपका 5 to 6 मार्क्स का। कितना है? 5 to 6 मार्क्स का आपका वेटेज है। ठीक है, एक आपका एमसीक्यू पूछेगा, एक क्वेश्चन आपका पूछेगा 5 मार्क्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछेगा, या फिर 2 क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि पहला क्वेश्चन आपका या तो एक क्वेश्चन आपका पूछेगा एमसीक्यू, या एक क्वेश्चन पूछेगा आपका 5 मार्क्स में। ठीक है, सॉरी, एक क्वेश्चन आपका पूछेगा एमसीक्यू और एक क्वेश्चन पूछेगा आपका 5 मार्क्स में, ये पूछेगा। या फिर एक क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, एक क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स में। तो यही होगा आपका, एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछेगा, या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा 2 क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, एक 2 मार्क्स में, एक 3 मार्क्स में। तो ये आप देख लिए स्ट्रक्चर इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा आपको, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। अगर कहीं पे भी दिक्कत आपको आएगा तब आप सॉल्यूशन को देखिएगा। उसके बाद भी अगर कहीं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को डायरेक्ट मुझसे पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 49x + 5y = 499 एंड 51x + 49y = 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्या होगा कि 2 वेरिएबल होगा, एक x होगा एक y होगा। आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, इन दोनों इक्वेशन से आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड आपको लगते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन्हीं तीनों मेथड का लगा के कोई भी मेथड आप लगा दीजिएगा। जब आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दे कि आप इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालिए, तो आप तीनों में से कोई मेथड लगा दीजिए। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे देता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको दो इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों इक्वेशन में से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहां पे दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आपको निकालना है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन में भी आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, आप जो आपके पास तीन मेथड है उन तीनों मेथड में से कोई मेथड लगा के आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही मेथड लगाना है। ठीक है, और कोई मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप निकालिए एक्स और वाई का वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन में दे दिया है कि एलिमिनेशन मेथड लगा के आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम में जैसे सबसे पहले तो आप ये मेथड सीखिए कि इस मेथड से हम कैसे निकालते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और बोले इस मेथड से निकालिए तो आप निकाल लीजिएगा। फिर आप सीखिए एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। जब ये मेथड सीख जाइएगा आप, तो यहां पे जो हम आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, अगर इन इक्वेशन को हम बदल भी दे, कोई और भी इक्वेशन दे दे, तो आप अगर मेथड सीखे रहेंगे तो आप इक्वेशन में जो एक्स वाई का वैल्यू होगा आप निकाल लीजिएगा। तो ये तीन क्वेश्चन रहे आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालने का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करिएगा। और अगर कहीं भी डाउट आएगा तो मैं बता दिया हूं कि टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के फॉर्म में आपका सारा सॉल्यूशन है, आप वहां से डाउनलोड करके अपने सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने पहले बोला आपको कि क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ सकता है या 3 मार्क्स में पूछेगा, तो जो भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछेगा या 5 मार्क्स में पूछेगा वो क्वेश्चन मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम होगा। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको फ्रेम करके आपको दो इक्वेशन बनाना है और फिर उस इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालना होगा। इसी को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ये ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक ही गति में। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेक 4 आवर लेस देन द टाइम शेड्यूल। यानी कि एक ट्रेन चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यदि वो ट्रेन का स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं हम, तो जो पहले टाइम लेगा, जो इनफॉर्म स्पीड से चल रहा था उसमें जो टाइम लेता उससे 4 घंटा कम समय लगेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। यानी कि अगर हम स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो हमारा टाइम पहले लग रहा था उससे 6 घंटा टाइम ज्यादा लगेगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि जर्नी का लेंथ फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो कैसे फाइंड करिएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लेट कर लीजिएगा, आप क्या करिएगा, स्पीड को आप लेट कर लीजिएगा x और टाइम को आप लेट कर लीजिएगा y। तो आप जो इनिशियल डिस्टेंस है यूनिफॉर्म स्पीड से वो क्या है, डिस्टेंस आपका एक्स वाई। अब ये कहां से आया, आप फिजिक्स पढ़े हो, फिजिक्स में क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और यहां से हमें मिल जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले हम क्या किए, जो स्पीड था यूनिफॉर्म स्पीड था उसको एक्स लेट किए, जो टाइम था उसको वाई लेट किए, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो ये तो पहले वाली कहानी रही। अब देखिए अगर हम स्पीड को क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं 6 किलोमीटर पर आवर से, और हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 4 घंटा कम लगेगा। तो y में से क्या करिए, 4 माइनस कर दीजिए। अब ये हम किए हैं वो क्या है, ये हमारा है वो डिस्टेंस जो ये वाला है एक्स वाई डिस्टेंस है। यानी कि जो हमारा एक्स वाई डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर मान लीजिए कि जो हम अगर स्पीड को क्या कर रहे हैं 6 किलोमीटर आवर से कम कर दे रहे हैं, यानी x में से 6 माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा टाइम कितना लग रहा है, y प्लस 6 टाइम लग रहा है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन रहा। तो फ्रेम करना बता दिए कि कैसे फ्रेम करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन से आप निकालिएगा x और y का वैल्यू, और उसके बाद निकाल लीजिएगा कि जो लेंथ है जर्नी का वो कितना है। ठीक है, वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि अनुज हैड चॉकलेट, ही डिवाइड them into two lot A and B, he sold the first lot at the rate of 2 RS2 for 3 चॉकलेट। यानी कि एक लड़का है अनुज, उसके पास चॉकलेट है, उस चॉकलेट को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, पहला लॉट 1 और दूसरा लॉट B। ठीक है, अब करता क्या है कि वो चॉकलेट को बेचता है, तो वो चॉकलेट को बेचता है तो क्या करता है, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, यानी कि फर्स्ट लॉट यानी कि ए से वो बेचता है चॉकलेट को, किस रेट से, वो बेचता है आपका RS2, यानी कि 3 चॉकलेट बेचता है 2 रुपए में। ठीक है, पहले लॉट में, और सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ RS 1 रुपी पर चॉकलेट, यानी कि 1 रुपए में एक चॉकलेट को बेचता है। ठीक है, अब देखिए एंड गोट टोटल 400 रुपए, और वो जो टोटल रुपए वो कलेक्ट करता है वो कितना है, 400 रुपया। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ RS पर चॉकलेट 1 रुपी पर चॉकलेट एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ RS फॉर 5 चॉकलेट, यानी कि यदि वो पहले लॉट के चॉकलेट को अगर 1 रुपया में एक चॉकलेट बेचता और दूसरे लॉट को 4 रुपए में 5 चॉकलेट बेचता, तो हिज टोटल कलेक्शन वुड बी 460। तब उसका कलेक्शन कितना होता, 460 होता। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट, तो आपको टोटल नंबर चॉकलेट निकालना है कि उस लड़के के पास टोटल चॉकलेट कितना होगा। तो ये खुद से सॉल्व करिएगा, और आपको पता है कि अगर कहीं भी दिक्कत आएगा तो सॉल्यूशन कहां से लीजिएगा, पीडीएफ के फॉर्म में है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्वेश्चन पूछेगा वो वर्ड प्रॉब्लम ही पूछेगा। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको एक इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बनाने हैं, और उन 2 इक्वेशन से एक्स वाई का वैल्यू निकाल के आपको आंसर निकालना है। ठीक है, और जो भी पूछेगा वो 3 मार्क्स में पूछेगा या 5 मार्क्स में पूछेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ 2 नंबर आर द रेशियो 5:6, यानी कि 2 नंबर है वो 5 और 6 के रेशियो में है। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर, द रेशियो बिकम 4:5, फाइंड द नंबर। यानी कि 2 नंबर है और वो 2 नंबर 5/6 के रेशियो में है, और दोनों नंबर में से अगर 8 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो आपको नंबर फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी कि जो फादर का एज है उसके बच्चे के से कितना है, द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि इसके 2 बच्चे हैं, ये जो फादर इसके 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का जो एज है उनको सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना है इस फादर का एज। आफ्टर 20 ईयर, मतलब 20 साल बाद, his age will be equal to the sum of the age of the his children, यानी कि 20 साल बाद इन दोनों बच्चों का जो एज होगा उनका सम किसके इक्वल होगा, फादर के एज के इक्वल होगा। ठीक है, तो फाइंड द एज ऑफ द फादर, तो आपको क्या करना है, फादर का एज फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे हर क्वेश्चन में हम आपको इक्वेशन फ्रेम करना नहीं बताएंगे। जैसे कि पहला नंबर, ये 4th नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता दिए। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि इसमें भी बताइए 5 नंबर में, फिर आपको क्या बोलते हैं 6 नंबर में, 7 नंबर में फ्रेम करके बताइए। तो जब सारा चीज हम आपको बता ही देंगे तो आप खुद से क्या करिएगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो 4 नंबर हम बताए हुए हैं आपको क्वेश्चन की कैसे आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वैसे ही इन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले कोशिश करिए कि क्वेश्चन पढ़ के आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को इक्वेशन में चेंज करिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, वहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको फ्रेम नहीं कर पाते हैं, उसको इक्वेशन में फ्रेम नहीं कर पाते हैं, और बोलते हैं कि अगर कोई फ्रेम करके दे देगा तो बाकी तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में तो कोई फ्रेम करने वाला बैठेगा नहीं, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन का इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, आप खुद से करिएगा कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने का कोशिश करिएगा। तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम रहे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है 8 और 9, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डेट द पेयर ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया गया हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ये जो 2 इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करिएगा, तो देखिए आप, होता क्या है कि अगर जो भी यहां पे सबसे पहले देखिए, यहां पे a1 b1 सबसे पहले निकालिए, ये इक्वेशन है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा x का वो a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा, और ये हो जाएगा आपका c1। ठीक है,
फिर ये क्या हो जाएगा a2, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b2 और ये आपका हो जाएगा c2। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है आपको, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी दे तो आप चेक करिएगा। अगर आपको दे दे यहां पे जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है k का वैल्यू फाइंड करना है और सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, आप पढ़े होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होता है, तब सॉल्यूशन क्या होता है, तब सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे करके निकालिएगा k का वैल्यू। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, यानी कि 9 नंबर में यहां पे जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहां पे वैल्यू रख के, यहां पे आप वैल्यू रख के क्या करिएगा, a और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। अब हम क्या करेंगे, अब हम जोर से बोलेंगे अपने स्लोगन को, और हमारा स्लोगन क्या है, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। एक बार फिर से जोर से बोलिए, टेंशन से कट्टी लाएंगे 80 में 80। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।